मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया न मिले, फल लागे अति दूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर, पंछी को छाया न मिले, फल लागे अति दूर। मैंने कहने का मतलब ये है कि हम जो है ना, हमारा इस जीवन में आने का जो है कि सार्थकता तब है जब हम किसी के काम आए। जब हम किसी के काम आए, बड़े तो हो गए हैं लेकिन हमने कभी किसी की सेवा नहीं की है, किसी का जो है ख्याल नहीं रखा हुआ है, तो हमारा बड़ा होना व्यर्थ है। जिस प्रकार से जो है ना, खजूर का पेड़ बहुत लंबा होता है और उसके अंदर जो फल लगते हैं वो फल भी दूर लगते हैं, और नहीं पंछी या पंथी को छाया मिल पाती। पंथी में क्या होता है, बटोई, चलने वाला। पहले पुराने जमाने में हम लोग पैदल चलते थे तो छाया में बैठते थे। आज तो गाड़ी में जा रहे हैं, गुर्र करके गुर्र आ रहे हैं, है ना। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या करते थे, पैदल जाते थे। तो पंथी को छाया न मिले, फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर। समझ में आ गया। तो हमको कैसा होना चाहिए, हमको ऐसा होना चाहिए कि हम दूसरे के काम भी आए, हम दूसरे के काम आए। केवल सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, आत्म केंद्रित नहीं होना चाहिए। आदमी को अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए भी करना चाहिए। अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे के लिए भी क्या करना चाहिए, कुछ जो है परोपकार करना चाहिए। ठीक। उधर लिखा हुआ है, धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य में होता है पैसा, अनाज, धान्य में अनाज, प्रयोगेषु के प्रयोग करने में, विद्या संग्रहेषु और विद्या ग्रहण करने में। विद्या ग्रहण करने में क्या बोला, विद्या ग्रहण करने में, धन और अनाज के लेन देन में, और भोजन करने में। आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी विवेक। मैंने भोजन ग्रहण करने में जो शर्म नहीं करता है वो सबसे सुखी होता है ना। जैसा मुझको भूख लग गई है, मैं किसी के घर पे जा रखा हूं, उन्हें कहा कि खाना खाओ, उन्हें कहा खाना खाओ, मैं मुझे शर्म नहीं खा तो मैं अभी खाया, नहीं खा तो मैं अभी खाया, है ना। अब पेट में भूख लगी हुई है, पेट में क्या लगी हुई है, भूख लगी हुई है। अब इधर से मन में बोलो नहीं खाता मैंने अभी, उसको शर्म लग रही है मुझे खाना खाने के लिए, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब कि खाना खाने के लिए कई बार का आपको भोजन मिल रहा हो और आप शर्म कर रहे हैं, आपको कोई ज्ञान दे रहा है आप शर्म करेंगे, ये मुझे कौन होता है सिखाने वाला। विद्या संग्रहेषु, विद्या को ग्रहण करने के लिए, मैंने कोई मुझे ज्ञान दे रहा है, मुझसे छोटा है, अब मुझे अच्छी बात बता रहा है, तो मुझे उसकी बात सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए, सुननी चाहिए ना। मुझसे छोटा लेकिन बात अच्छी बोल रहा है तो मुझे उसकी बात सुननी चाहिए। वहां पर शर्म नहीं करनी चाहिए, मुझसे छोटा ये बड़ा होगा मुझे बोलने वाला। समझ में आ गया। ठीक। आहारे व्यवहारे चौ, और व्यवहार माने बातचीत में, और धन धान्य के जो है प्रयोग में, पैसा मांगने में भी, या पैसे देने में, या अनाज के संग्रहण में, या विद्या के संग्रह करने में हमको लज्जा नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए, लज्जा नहीं करनी चाहिए, शर्म नहीं करनी चाहिए। जो आदमी लज्जा नहीं करता है वो सुखी रहता है, जो लज्जा नहीं करता वो क्या रहता है, सुखी रहता है। भूख लग गई है तो भोजन कर दिया तो सुख तो मिल गया ना, नहीं मिला ये चीज। हिमालय कुंभ के नाम से नंदा देवी राजजात को जाना जाता है। मैंने कल भी इस पे चर्चा की। नंदा देवी राजजात प्रत्येक 12 साल में होती है, और नंदा जी का जो मायका है वो नौटी चांदपुर गढ़ी को माना जाता है। ठीक है, चांदपुर को माना जाता है नौटी। और नंदा जी का जो ससुराल है वो बरहान नंदा क्षेत्र को माना जाता है। तो प्रत्येक 12 साल में जो भगवती नंदा को जो है मायके भेजने की तैयारी होती है, मायके भेजा जाता है। ठीक, कलियोदय करके, खूब कलियोदय करके उनको मायके भेजते हैं प्रत्येक 12 साल बाद। ठीक है, सॉरी, मायके से ससुराल भेजा जाता है। और बहुत बड़ी यात्रा होती है, पद यात्रा, 280 किलोमीटर की पद यात्रा है ये। कितने किलोमीटर की, 280। सबसे बड़ी लंबी यात्रा एशिया महाद्वीप की ही नहीं बल्कि विश्व की होगी, जो धार्मिक यात्रा होगी विश्व की सबसे लंबी यात्रा है ये। और 12 साल में होता है। हिमालय कुंभ के नाम से जाना जाता है। लोग पैदल चलते हैं, भगवती के साथ छतोली रहती है। ठीक, क्या रहती है, छतोली निगाल पे नहीं बोलते हैं, डोली भी रहती है। चौसिंगा मेंढा रहता है, खाडू, चौसिंगा खाडू रहता है। तो जब चौसिंगा खाडू पैदा होता है तब जाके जात होती है। अभी 2014 में पिछली बार जात हुई थी,
अब कितने में होगी? 2026 में, 12 साल के बाद 2026। लेकिन तब जब चौसंगिया खाड़ी तैयार हो जाएगी, जब मींड तैयार हो जाएगी, और उसको जो है नोटिस से लेकर के होम कुंड तक पहुंचाया जाता है। 280 किलोमीटर वहां तक छोड़ते हैं ध्यान को। नंदा देवी ध्यान के रूप में जो है जानी जाती है, वहां तक छोड़ते हैं। और उसके बाद लोग क्या करते हैं? वापस आते हैं। लेकिन छोटी जात हमेशा होती है, छोटी जात जो है हमेशा बेदनी तक जाती है, हमेशा होती है। और बड़ी जात में जो है कुमाऊं से भी डोलियां आती हैं, छतोली कुमाऊं से भी आती हैं, ठीक। और यहाँ गढ़वाल से भी जाते हैं। तब नंद केसरी में इकट्ठा होती है, देवाल में नंद केसरी में इकट्ठा होती है, तो वहां से सब लोग साथ होते हैं, ठीक है ना। ठीक, कितने किलोमीटर की है? 280 किलोमीटर। कितने साल में होती है? 12 साल में। छोटी जात कब होती है? प्रत्येक साल होती है। किस महीने होती है? भादो के महीने। छोटी जात हमेशा भादो के महीने होती है, ठीक है ना। बड़ी जाति भादो की महीने होती है। बड़ी जाति क्या होती है? भादो के ही महीने। 17,500 कुछ फीट पे जो है पहुंचाया जाता है होम कुंड में, और उसके बाद जो है लोग वापस आ जाते हैं, ठीक है। इधर देखो अपडेट 1626, डेट 19 अक्टूबर 2024, डे सैटरडे। टुडे इज थॉट। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं, ठीक। उसके बाद लिखा हुआ है टुडे वर्ड यस्टरडे में होता है बीता हुआ कल। यस्टरडे में क्या होता है? बीता हुआ कल। संस्कृत में यौ बोलते हैं, यौ, ठीक है, यौ। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों 36 पट्टियां 1:1:1:1 में रहती हैं। जो 3 पट्टियां हैं राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में, जो तीनों 36 पट्टियां होती हैं, वो जो है कैसे में रहती हैं? 1:1:1:1 में रहती हैं। 1:1:1:1 में रहती हैं, मतलब बराबर में रहती हैं सारी की सारी। आज विश्व बाल चिकित्सा हड्डी और जोड़ दिवस भी है। 19 अक्टूबर जयंती वीरांगना मातंगिनी हाजरा की 19 अक्टूबर 1870 को जो है उनका जन्म हुआ था। उनको भी सत नमन करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।